हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा पर सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दोस्तों जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान। इसका सही आंसर दोस्तों जापान देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है दोस्तों। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फ्रांस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो रूस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? तो असम राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवा के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए असम होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के लिए नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, के.एन. राघवन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो रूपिक कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी.आर. बनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारतीय खिलाड़ी बी.आर. बनीता क्रिकेट खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्रिकेट। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न जो लेकर आया दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंडी में। कहाँ मिला है दोस्तों? मुंडी में। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों कि हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न प्यारा सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी
मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कृषि मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों कि हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कनाडा के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा द राइज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, कहता है कि हाल ही में ICIC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंच गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी। याद रखेंगे। इसी का चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हाल ही में हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 11% की वृद्धि हुई है। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। याद रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, डाबर इंडिया। कौन? डाबर इंडिया इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा प्यारा सा है दोस्तों कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है दोस्तों 22 नंबर। तो चर्चित पुस्तक जो है ये हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन का राइटर कौन है? इसका जो राइटर है दोस्तों उमादास गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए, उमादास गुप्ता जी ने ये हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन पुस्तक को लिखे हैं। चलिए चलते हैं आज की सेशन का अंतिम प्रश्न संख्या 23 कहता है फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? वो आपका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माली। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के टोटल 23rd क्वेश्चन को देखें और आप लोग सीखें। तो चलिए आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लासों में, अगले वीडियो में, अगले सेशन में नए 23rd क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।